अपनी तैयारी हो रही है भाई अचार बनाने की। ये चिकल जैसे काट रहा हूँ ना मैं, नींबू से रस बह रहा है और उससे आ रहा है मुंह में पानी। और अब मिलाया जा रहा है इसको। और वो भी जा रहे हैं कार्ड बांटने के लिए क्योंकि दुकान क्या है देखी तो। पुराने घर यहाँ देखो कुछ ऐसी हालत में है, पुराने ताले लगे हुए हैं बड़े बड़े। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अभी मैं हूँ अपने खोले के ठीक ऊपर पे। कल शाम के टाइम पे पूरा तूफान वाला मौसम था, तगड़ी वाली हवा चली, तो जितनी धुंध है वो लगभग चली गई है। वे थोड़ा बहुत इस जगह दिखाई दे रही है। बाकी आज देखो मस्त सुहावना मौसम हो रखा है। साथ ही में देखो पहाड़ों में हरियाली छाने लगी है भाई। ये देखिए पेड़ों पे नई नई कोपें आने स्टार्ट हो गई हैं। लोगों के जो खेत हैं उसके नीचे साइड जो घास है वो हरी होने लगी है। वाह भाई वाह, हरा भरा मौसम पहाड़ों में ना, पहाड़ों के नज़ारों में चार चांद लगा देता है। ये देखिए बाकी इस जगह पे ये गेहूं हो गया, जौ लगाए हुए हैं, सरसों है। बाकी आज सुबह सुबह भी मेरी तैयारी हो रही है भाई यहाँ से जो दीपा भाई के ताऊ जी हैं उनके साथ जाने की। और वो भी जा रहे हैं कार्ड बांटने के लिए क्योंकि दीपा भाई गया था यहाँ से देहरादून, उसका भी कुछ काम था और साथ में उससे कार्ड भी बांटने थे। बाकी फिर से मेरी ड्यूटी पड़ी है भाई कार्ड बांटने की, तो मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ मामा जी के साथ। चलते हैं यहाँ से। मामा जी तो चले गए हैं रांसी, मुझे पीछे से जाना है। बाकी ठीक ऊपर में देखो भाई यहाँ पर ढेर सारी बकरियाँ। अब लगभग 1 महीने बाद जो ये बकरियां हैं ये भी जाती हैं भाई हिमालय की तरफ। जैसे ही मोयार का टाइम होता है, जैसे हरियाली बढ़ती है ना, फिर बकरियां भी ऊपर बुग्यालों की तरफ जाती हैं चरने के लिए। ठीक ऊपर में देखो आजकल मैंने बताया ना खेतों में गुड़ाई का काम लग रखा है, तो मदद में ऐसे जाते हैं वे लोग सब मिल करके। बाकी अभी देखोगे आप लोग तो अभी ये पानी ना बहुत कम है। अब धीरे धीरे बरसात होगी, पानी भी बढ़ जाएगा भाई यहाँ का। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग जग्गी भगवान में भी पहुँच गए हैं। बाकी एक कार्ड देना है ठीक सामने इस वाली जगह पे भाई। कुछ दिन पहले मैं और दीपा भाई भी आए थे। बाकी यहाँ हमने दिए थे कार्ड बेडुला में, आज ऊपर यहाँ जग्गी भगवान में दे रहे हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई यहाँ पर उखी मठ मार्केट दिखाई दे रहा है और ठीक सामने ये है गुप्तकाशी मार्केट। और अब कुछ टाइम बाद केदारनाथ भगवान जी के कपाट भी खुलने वाले हैं, तो यहाँ भी यात्रियों से खचाखच भरा रहता है भाई पूरा मार्केट। चलिए अभी हम लोग ब्यूखी से आगे हैं और हमने जाना है भाई अभी शांसुगढ़। अभी हम लोग बस शांसुगढ़ में पहुंचने वाले हैं। यहाँ को देख करके लग रहा है भाई कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बसे हुए हैं भाई साहब, और वो भी रोड से इतने दूर दूर। ये तो चलो ऐसा था कि समतल रास्ता था, मतलब चढ़ाई कमी थी यहाँ पे, हम लोग मतलब ऐसे ही सीधाई में आए हैं। बट अगर हम रोड के रास्ते आते तो हमें गाड़ी वहाँ पर रखनी पड़ती, वहाँ से एक बार ठीक नीचे जहाँ पे पानी आता है वहाँ तक पैदल है और वहाँ से शांसुगढ़ ऊपर यहाँ तक पैदल है भाई। और एक चीज़ है, जितने दूर दराज लोगों के मकान हैं उतनी मतलब शांति है। कि यहाँ देखो मस्त से फ्योरी के फूल खिले हुए हैं, साथ में ये वाइट कलर के भाई। साथ में देखिए यहाँ पे ये उन्हें वाली जगह है, तो यहाँ पे देखो लंगड़े लगे हुए हैं भाई। ये देखिए पहाड़ी जंगली टेस्टी सब्जी। अब होता है पहाड़ों में लंगड़ों का टाइम। तेनू की भाई अच्छा स्कूल में रह जाइए कतिमा 4 में अच्छा काक्षे स्कूल काक्षे मोड़ी मुँह जो में से दुकान क्या है देखी तो। चलिए खाना भी हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। बाकी अभी हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं भाई। साथ ही में यहाँ मेरे चाचा की लड़की की शादी भी हुई है, मेरी छोटी बहन भी है मतलब यहाँ। मामा बाय बाय बाय। खाना खाने के बाद धूप लगी हो और चलना हो भाई साहब बहुत मुश्किल के काम है। एक धार में रुके जहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है भाई। बाकी इधर उधर देखोगे आप लोग तो लगभग ये चीड़ के जंगल ही हैं। शांसुगढ़ में जो दीपा भाई की जेठी हैं उन्होंने ये संतरे दिए थे भाई। बाकी हमारे यहाँ क्या होता है कि संतरों को ना
ऐसे ही देर तक रखा जाता है, लगभग 2-3 महीने और चल जाते हैं वो सीज़न के बाद। बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखो भाई एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और ये वाले वाटरफॉल ये कालीमठ घाटी में 2 हैं भाई, एक यहाँ पर है और एक आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था, ठीक नीचे उस जगह है। यहाँ भी देखोगे तो लगभग जितने भी जंगल हैं सब जगह आग लगी हुई है भाई, और नई नई हरियाली आने लगी है। और ठीक सामने पे देखिए भाई कितने सारे बुरांस हैं खिले हुए। इस वजह से आप लोग नीचे पे देखोगे तो पूरे बुरांस से बुरांस हो रखे हैं, बुरांस के फूल हो गए और पत्ते। और अब देखो बुरांस यहाँ पे सूखने भी लग गए। क्या ही बोलें, इतना क्लाइमेट चेंज है कि इतनी जल्दी बुरांस फूल रहे हैं और उतनी जल्दी सब सूख भी रहे हैं भाई। जो लगभग 1-1.5 घंटे बाद फाइनली हम लोग भी पहुँचने ही वाले हैं रोड में, यहाँ पर हमने अपनी बाइक रखी थी भाई। अच्छी बात ये थी कि समतल रास्ता था, मतलब सीधा ही रास्ता था, बहुत चढ़ाई थी, ज़्यादा नहीं थी भाई। पर इस गांव में मेरा पहली बार आना हो रहा है। और पुराने घर यहाँ देखो कुछ ऐसी हालत में है भाई, पुराने ताले लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये देखिए पूरे ये पठाली वाले हैं, ये देखिए। हाँ टाइम अभी शाम का टाइम भी हो गया है। बाकी आज अपनी तैयारी हो रही है भाई अचार बनाने की। इस वाली जगह पे देखोगे आप लोग तो इस मलखने में इतने सारे यहाँ पे ये नींबू लाए हुए हैं, बड़े वाले नींबू, ये देखो आप लोग। बाकी यहाँ पे दादाजी लगे हुए हैं नींबू को कट करने पे, ऐसे छोटे छोटे इसके पीस किए जा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई इन बड़े बड़े डब्बों पे अचार रखना है। एक यहाँ पर है डब्बा, एक डब्बा ये है भाई, दिस इज वेरी बिग बड़ा नींबू। बाकी अभी देखो यहाँ पर माँ भी आ गई है, साथ में आदित्य है, सोनू है और सुमित है भाई। और यहाँ पे देखो आदित्य का काम है ये छिक्कल काटने का, ये देखो क्योंकि बहुत मोटे छिक्कल हैं इसके। और जो अब अचार है उसको छिक्कल के बिना बनाया जा रहा है, ये देखो काट करके। ये देखिए भाई इतने मोटे मोटे छिक्कल, ये देखो आप। छिक्कल को खा सकते हैं लेकिन ये बहुत मोटे हो गई। हाँ ज़्यादा ही। वैसे एक चीज़ है जो नींबू के ये होते हैं ना छिक्कल, ये थोड़ा मीठे होते हैं भाई, इसको खाया जाता है। ये देखो। वैसे जब मैं ये छिक्कल काट रहा हूँ तो नींबू से पानी बह रहा है, और पानी से क्या हो रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है भाई, मतलब इतना खट्टा होता है इसका तो मुंह में पानी आ रहा है। बाकी इस बारी ये देखोगे आप लोग तो जो अचार है वो काफ़ी देर में बना रहे हैं हम लोग। पिछली बारी तक काफ़ी जल्दी बन जाता था, इसीलिए इसके जो छिक्कल है ना काफ़ी मोटे हो रखे हैं, क्योंकि टाइम हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो रस है ये सूख जाता है भाई पेड़ी पे, तो देर होगी इस बारी तो काफ़ी। इतने सारे छिक्कल हुए हैं, अगर मान के चलो हम लोग अचार ना इसी छिक्कल का बनाते तो कम से कम 2 डब्बे खाली छिक्कल ही के हैं, इतना सारा। ये भाई जो अपने नींबू हैं वो भी सब कट गए हैं। जा रहा हूँ तो खाने में बहुत तगड़ा हो गया। कौन दे बाकी ये एक सेकंड जस्ट 1 मिनट। बाकी यहाँ बाकी ये देखो यहाँ मैगी मसाले में खाया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखो भाई जो अचार मसाला है वो मिलाया जा रहा है इस अचार में। जैसे ये अचार मिलाया जा रहा है वैसे मुंह में पानी आ रहा है भाई। देखिए कुछ इसमें ये नमक मिलाया जा रहा है, हल्दी मिलाई जा रही है, जितने भी घर के और मसाले होते हैं वो मिलाए जा रहे हैं भाई। अब इसमें छिक्कल नहीं है तो जिस वजह से ये काफ़ी जल्दी ना गल भी जाएगा। ये देखो अब ये है मिर्च, बाबा घर की मिर्च, घर की मिर्च। और यहाँ देखो सब आ रखे हैं देखने के लिए। और अब मिलाया जा रहा है इसको, ये देखो भाई साहब। और अब देखो एक एक करके जो डब्बे हैं वो भरे जा रहे हैं भाई। ये देखो, ये देखो सोनू ने तब तक चाय भी रेडी कर दी है भाई। वाह भाई वाह, कड़क 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 चाय। और ये देखो लगभग 4 डब्बों में फुल हो गया भाई, इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी, और इसमें थोड़ा सा कम हुआ है। चलिए भाई जो अपने 4 डब्बे हैं वो अच्छे ढंग से बन गए हैं अचार के। बाकी यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े डब्बे अचार के बनाए हैं भाई। लगभग शाम का टाइम हो गया है, सब लोग यहाँ छत में आए हुए हैं। और शाम के टाइम पे एक चीज़ है, बहुत दिन बाद मौसम एकदम क्लियर हुआ है भाई, मतलब सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्लियर दिखाई दे रही हैं, धुंध कम हो गई है। और साथ ही में हमारा जो ऊपर वाले घर में है वहाँ पर जो लेंटर है उसकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है भाई, लास्ट लेंटर पड़ने वाला है। उसके बाद जो नीचे वाले कमरे हैं वहाँ पर प्लस्तर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में आजकल शाम के टाइम पर रेगुलर हवा चल रही है भाई। ठीक सामने देखिए जो बर्फीले पहाड़ हैं वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ऊपर जो स्नोफॉल है वो होने लगी है। आजकल रेगुलर का है कि ऊपर
पर स्नोफॉल हो रही है और यहाँ ठंडी ठंडी वाली हवाएं आ रही हैं भाई शाम के टाइम पर। एक नीचे खेतों में देखोगे तो यहाँ पर ताई जी हो गया, चाची, साथ में वहाँ पे हमारी दादी जी हैं, वो सब गुडाई के काम पे लगे हुए हैं, अपने जो खेतों के काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ में दादी के साथ वहाँ पे देखोगे मेरी माँ भी है जो कि गौशाला जा रहे हैं अभी गौशाला का डब्बा लेकर के दूध निकालने के लिए। वैसे सुबह और शाम के टाइम पे लग रहा है कि जो ठंडी है वो बनी है अभी, मतलब मार्च में, अभी मिड मार्च चल रहा है और अभी भी ठंड है सुबह शाम को, लेकिन दोपहर के टाइम पे देख कर लग रहा है कि भाई गर्मी स्टार्ट हो गई है।